केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है उसके एक उदाहरण फिर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये ठीक सामने लोहे का स्ट्रक्चर आपको धराशायी होते हुए दिखाई दे रहा होगा। ऑल वेदर रोड पर ये नरकोटा के पास पुल बनाया जा रहा था, लेकिन ये पुल का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन आप देखिए किस तरह से धराशायी ये पूरा पुल हो गया है। और आप यकीन मानिए, जब ये शुरुआत हो रहा था तो शुरुआत में भी करीबन 4 लोगों की मौतें इसके निर्माण कार्य में हुई थी। तब इस दूसरी तरफ जो ठीक इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर लोहे का जाला उस समय लगाया जा रहा था और वो लोहे का जाला पलटने से करीब 4 मजदूरों की उस वक्त मौत हुई थी। और उसके बाद फिर इसको पुनः इसका निर्माण किया गया, लेकिन आप देखिए करीबन 50% काम पूरा हो जाने के बाद एक बार फिर ये पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो गया है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी खाई में गिरा हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान एक बार फिर। और बड़ी बात यह है कि जो आरसीसी कंपनी इसका निर्माण कार्य कर रही थी, उसने भी किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ये निर्माण कार्य के लिए दिया था। और उसके बाद फिर देखिए किस तरह से घटिया गुणवत्ता की सामग्री इस पर लगाई गई है और उसी का परिणाम स्वरूप ये पुल धराशायी हो गया है। गनीमत ये रही कि इस पुल के निर्माण कार्य में आज कोई मजदूर नहीं था, इसके आसपास कोई लोग नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी जानमाल की क्षति हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सरकार का करोड़ों रुपए एक बार फिर से धराशायी हो गया है। अरबों रुपए इन पुलों के निर्माण पे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर घटिया गुणवत्ता इस पुल पे लगाई गई थी, जो एक बार फिर करीबन 50% निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इस तरह से खाई में जा गिरा है। और यकीन मानिए पिछले 2-3 सालों से ये पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन निर्माण होना लाजमी है और घटिया निर्माण कार्य ये देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। घटिया निर्माण सामग्री भी लगती है और जब घटिया निर्माण सामग्री लग रही थी तो तस्वीरें सीधे तौर पे देख सकते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरकोटा के पास ये पुल किस तरह से धराशायी हो गया है। और हमने 2-3 सालों में इस पुल को बनना था, अब कई साल शुरुआत जब इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा था उस वक्त भी एक सरिया का जाला इसका नीचे गिरा था, जिसमें करीबन 4 लोग इसकी चपेट में आए थे और कुछ लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद 4 लोगों की मौत के बाद भी विभाग ने सबक नहीं लिया, सीख नहीं लिया और नतीजन एक बार फिर जब 1.5-2 साल व्यतीत हो जाने के बाद फिर ये पुल धराशायी हो गया है। और यकीन मानिए कि आज ना तो बारिश थी और ना ही कोई इस तरह से प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई। अच्छी खासी धूप आपको नजर आ रही है और इस दोपहरी में ये किस तरह से धराशायी हो गया है। ये निर्माणदायी जो कंपनी है आरसीसी, उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य रुद्रप्यार बिजी हैं। बिजी भ्रष्टाचार का हम कहेंगे कि एक बड़ा स्मारक फिर धराशायी हो गया है। ये भ्रष्टाचार का फ्रेम लगा हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं। विगत 3 साल पहले जब ये पुल का निर्माणाधीन चल रहा था तो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, जिसमें 4 मजदूर भी मरे थे। उस टाइम हमने भी इसकी जांच की बात की थी, प्रशासनिक पूरी बॉडी यहाँ पे थी, हमने जांच की बात की थी। यदि जांच हुई है तो वो उजागर क्यों नहीं हुई। उससे पहले 4 साल पहले जब ये रोड का काम चल रहा था आरसी द्वारा और एनएच द्वारा, तो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ हमने आंदोलन भी किया था। आज भी आप सड़कों के देखिए, सड़कों की नालियां देखिए, सड़क के गड्ढे देखिए, यूं के त्यों। तब हमने इसको एक बार बंधक भी बनाया था। ये कंपनी कौन सी आरसीसी थी? आरसीसी कंपनी। तो फिर ये पुल अब देखिए दूसरे इस बार ये पुल ये निर्माणाधीन पुल था, तो कहीं ना कहीं इसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जिस कंपनी ने यह प्रोजेक्ट लिया होगा, निश्चित रूप से कोई मोटा माल दे करके ही उन्होंने इस कंपनी के बिना मानकों के इनको काम दिया है और उनके पास अच्छे टेक्निशियल नहीं थे, अच्छे इंजीनियर नहीं थे या अच्छे गुणवत्ता वाला सामग्री की कोई जाँच करने वाला नहीं हुआ। इसी प्रकार ये हादसा हुआ। अच्छा, कंपनी आरसीसी कंपनी के पास ही निर्माण के लिए दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि फिर उसने नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को वो दिया था। तो स्वाभाविक है कि फिर जो
नीचे पेटी कॉन्ट्रैक्टर और घटिया कार्य वो भी अपने कमीशन वहाँ पे बताएगा। निश्चित रूप से होता है। जो काम तुम्हारा एक कंपनी को दिया गया है, हर कंपनी किसी दूसरे को देते, दूसरे के पास इतने टेक्निकल इंजीनियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस कंपनी ने तो अपना पाला छोड़ा दिया, अपना मोटा मुनाफा कमा करके अपने पास काम लिया। सेकंड मुनाफा जो बढ़िया सा मुनाफा कमाना था पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। हो सकता है उसने भी लेबर और टेक्निकल जो भी रहे होंगे वो भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दिए होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो जांच करने वाले कोई नहीं। जांच एजेंसियां कहाँ गई? हम तो जांच एजेंसी से पूछना चाहते हैं, सरकार के तंत्र से पूछना चाहते हैं कि आप निगरानी क्यों नहीं कर रहे हो। 7 साल से आपको प्लासू का पुल देखिए, आप 7 साल से आज भी लटका हुआ है, अब वो टेढ़ा हो चुका है। करीबन 9 महीने पहले उसमें सरिया के जाल बिछ चुके थे, अभी तक उसमें लेंटर नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी खामियां हैं। आखिर ये खामियां क्यों हो रही हैं? और उससे पहले भी पुल बने, आज भी हमारे क्षेत्र में चाहे पहाड़ की बात करो मैं, चाहे प्लेन की बात करो, 80 90 100 साल पुराने पुल आज भी जीवित हैं। आप रुद्रप्रयाग अलकनंदा के पे बना हुआ पुल देखिए, कम से कम उसको 60-70 साल हो गए। एक जो सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि जिले के जो बड़े अधिकारी, चाहे एनएच के एक्शन हो, चाहे फिर रुद्रप्रयाग जिले के अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, क्या उन्होंने कभी इन पुलों का निरीक्षण नहीं किया? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया है? इतना महत्वपूर्ण पुल जिस पे कहीं लोगों की जिंदगी का सवाल ही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आखिर जांच एजेंसी कहाँ सो रखी हैं। मैं जिलाधिकारी को भी आज आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान दिलाना चाहता हूँ। जिलाधिकारी को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और कार्रवाई करने की हम गुजारिश करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो ऑल वेदर रोड सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में शुरुआत से आई है, एक NH 74 घोटाला है और दूसरा जो बताया जा रहा है कि जो चारधाम माला प्रोजेक्ट ये रहा, ये भी पूरी तरह से, क्योंकि हमने सुना है कि बीच में जो मुआवजे को लेकर बहुत जगहों पर बंदरबांट हुई है, जिन लोगों का कटाई नहीं है उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। फिर इस तरह से जो स्मारक के ये भ्रष्टाचार के बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं NH 74 से बड़ा घोटाला अगर जाँच होगी इस पर। राणा जी, न इनकी जांच कोई करने वाला, जिसका मामा कृष्ण है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आधार पे ये काम चल रहा है। और रही आपने मुआवजे की बात की, आप पूर्व में भी देख चुके हैं, कई जगह ऐसा हो जहां कटिंग के निशान लगे थे, आज भी मकान वैसे के तैसे हैं और लोगों ने मोटा मुआवजा खा चुके हैं। चाहे वो कहीं भी देखिए आप, नीचे श्रीनगर से लेकर बद्रीनाथ तक देखिए आप, कि जहां के होटलें थे जिन पे घोटाला है, सड़क की नालियां आप देख रहे हैं उसमें भी घोटाला है। लेकिन इनको कहे कौन? जिसने कहना हम केवल आवाज उठा सकते हैं, पर लेकिन जो कार्रवाई करने वाला तंत्र है इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। और कार्रवाई न करने का एक मूल कारण यही हो सकता है कि इनके द्वारा उनको अच्छी खासी रकम दी जा रही है, जिससे कि वह मुंह बंद करके बैठे हैं। संबंधित जांच एजेंसियां जो भी बीच बीच में टेक्निकल जांच करते हैं, चाहे ये पुल बन रहा था, चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे कोई भी हो, तो आते हैं और संबंधित जांच एजेंसियां उसमें जांच करती हैं कि ये मानकों के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं ना कहीं इनकी भी मोटी रकम दी जा रही है और उनको छोड़ दिया जा रहा है कि आप काम करते रहिए। जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर में देना, तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देना, उसने बिल्कुल घटिया निर्माण सामग्री लगा रखी। आप देखिए ना, यदि अच्छा लोहा रहता तो इतना ज़्यादा मुड़ता नहीं, जैसे बुक्चा बन रखा है इसका, तो जैसे बंडल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा घोटाला। अब क्या बोलना है, हम लोगों का केवल बोलने का काम है, कोई सुनने को तो सरकार सुनती नहीं है। आप अयोध्या में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, वाराणसी में देखिए, आप जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, ट्रक के ट्रक समा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने हाई टेक्नोलॉजी से ये सड़कें बना रखी हैं। कहाँ की ये टेक्नोलॉजी और कहाँ से ये टेक्नोलॉजी 2014 के बाद पता नहीं कहाँ से ये टेक्नोलॉजी लाए हैं, मेरे समझ से परे है ये। बिल्कुल समझ से परे ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, किस तरह से ऑल वेदर मटिया मेट होती नजर आ रही है, धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए, नरकोटा में ये पुल निर्माणाधीन चल रहा था और करीबन 50% कार्य इस पे पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद किस तरह से ये गिर गया है, खाई में पूरी तरह से समा गया है। और शुरुआत में भी जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था, तो शुरुआत में भी इसका एक सरिया का बहुत बड़ा जाला गिरा था, तब 4 लोगों की मौतें यहाँ पे हुई थी और करीबन 7 से 8 लोग घायल हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो निर्माणदायी संस्था है, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है, इन्होंने इससे सबक लेने की जहमत नहीं उठाई और आज फिर से उसी हादसे की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारे साथ मानवेंद्र नेगी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक सरोकारों से लेकर ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। नेगी जी, एक भ्रष्टाचार का बड़ा स्मारक देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए आप 2014 के बाद से लेकर आज तक
बिहार में आप देखते आ रहे हैं, सारे देश में देखते आ रहे हैं, अयोध्या में आपने देखा। तो क्या हो गया राणा जी कि चाचा विधायक वाला हिसाब हो गया है। ठेकेदार सरकार का निजी आदमी है या सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का निजी आदमी है। जो मटेरियल आता है वो उसका निजी व्यक्ति है। मेरे हाथ में ये नेट है और इस पे लिखा है UMW। और UMW कौन सा ब्रांड है तो ये तो इंजीनियर जाने। दूसरा इसके लिए जिम्मेदार हैं जो हाकम सिंह, जो ये पेपर लीक प्रकरण चला, उस प्रकरण से जो इंजीनियर उत्पन्न हुए हैं, जो रातों रात इंजीनियर बने हैं बिना काबिलियत के, वो पेपर लीकों की वजह से। और उसका नतीजा ये आपके सामने स्पष्ट है। ये पुल पूर्व में भी टूटा है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है और आज भी ये हाल है। वो तो शुक्र है कि देखिए मुझे लगता है कि पुल ने उद्घाटन की जहमत भी उठाने नहीं दी सरकार को, क्योंकि इसको लगा कि सरकार को शर्मिंदा करना उचित नहीं है। क्योंकि वैसे सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं सारे देश में लगातार पुल गिरते जा रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और ये सारा वही चल रहा है। चाचा भतीजे की सरकार चल रही है, ठेकेदार भी अपना, मेटेरियल वाला भी अपना, और इस तरह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिले में जो बड़े अधिकारी हैं या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, क्या उन्होंने इनके निरीक्षण को लेकर कभी जहमत नहीं उठाई? जबकि शुरुआत में ही जो घटना हुई थी उससे वैसे सबक लेना चाहिए था इनको। जहमत का तो यह है राणा जी कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई साल से लोग गाँव से आ रहे हैं छोटी सी समस्या लेके। 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, चौथे दिन में आदमी थक जा रहा है, अधिकारी ऐसे ही टरका दे रहे हैं। और ये बड़े मामले, बड़ी लेन देन के मामले होते हैं और इसमें स्पष्ट देखिए आप कितने बड़े घोटाले की बू आती है। इतना जनता का पैसा इस तरह से, और इस तरह से जनता को जो तकलीफ हो रही है। वहाँ पे रुद्रप्रयाग में सुरंग का है, पिछले 40 सालों से हम देख रहे हैं, जब से वो बनी है उस पे एक ईंट तक नहीं छटकी है और वो उस दिन से पड़ी हुई है। कहाँ अधिकारी देख रहे हैं, लोगों को कितनी जहमत झेलनी पड़ रही है। बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, लोग उसी सुरंग के अंदर से अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। ये प्रकरण आप देखिए कि अच्छा हुआ कि कोई मजदूर बेचारा नहीं रहा, है ना। तो इस तरह से देखिए, कुछ कह के भी लोग क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी हैं और ना सरकार। तो आप देख रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी बोल रही है, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही है स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। और अगर ये स्पेस टेक्नोलॉजी है तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी पे धिक्कार है, जिस टेक्नोलॉजी के तहत देश का इतना बंटाधार हो रहा है, देश का इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, राष्ट्रीय पैसे का, जो देश के पैसे का इस तरह से लोगों को छला जा रहा है, परेशानियां लोगों को अलग से हो रही हैं। तो हम तो धिक्कार देते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी पे, है ना। और जनता को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में भेड़ चाल में दौड़ने की बजाय मुद्दों को, इन चीज़ों को देखना जायज़ है कि नहीं है। केवल हम हिंदू मुस्लिम के उसमें चल रहे हैं और ये इस तरह से हो रहा है। चलिए, देश में राम राज्य की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि जब शुरुआत में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया था, करीबन 4 लोगों की मौतें हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस हादसे से क्यों सबक नहीं लिया गया, क्यों आज उसकी फिर से पुनरावृत्ति हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एनएच के अधिकारियों पर भी इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आखिर एनएच के एक्शन और अन्य इंजीनियर जिनके जिम्मा ये था, आखिर वो क्यों अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्यों वो मौका मुआयना नहीं करते हैं, समय समय पर क्यों वो देख रेख नहीं करते हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके काम की मॉनिटरिंग क्यों आखिर नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एफआईआर होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर जो जनता का इतना मोटा पैसा एक तरह से बर्बाद कर रही है। और दूसरा, क्योंकि इससे जान भी जोखिम में लोगों का खतरा था, अच्छा हुआ कि ये पुल बनके तैयार नहीं हुआ और तो उसके बाद ये हादसा नहीं हुआ। अगर पुल बनके तैयार होता और इस पे आवाजाही रहती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन ये सरकारों के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करती है विकास की, लेकिन उनके विकास का मॉडल किस तरह से धराशायी हो रहा है ये तस्वीरें बता रही है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि किस तरह से ये कह रही हैं कि इस राज्य के भीतर किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है, कमीशन खोरी चरम पे है। ये देखा जा सकता है
फिलहाल मौके पे जो तमाम लोग स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। स्थानीय कोतवाली पुलिस भी यहाँ पे पहुँची हुई है। देख रहे हैं कि क्या किस तरह से यह हादसा हुआ है और क्या इस हादसे की चपेट में कोई व्यक्ति तो नहीं आया है। स्थानीय पुलिस, कोतवाली पुलिस यहाँ पे पहुँची हुई है, स्थानीय लोग यहाँ पे हैं और जिस तरफ हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं यहाँ पर पूर्व में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। यहीं पर वो हादसा हो गया है। हादसा हुआ था जब 4 लोगों की करीबन मौतें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हादसों से सबक नहीं लिया जाता है और जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो केवल कमीशन की गाड़ी कमाई पर उनका ध्यान रहता है, विकास कार्यों पर उनका ध्यान नहीं रहता है। और आप देखिए किस तरीके से एक जो करीबन 50% कार्य पूर्ण होने के बाद कैसे ये पुल दिन दोपहरी में धराशाही हो गया। ना बारिश थी, ना मौसम ख़राब था, ना कोई आपदा आई, ना कोई वज्रपात हुआ, लेकिन कड़क धूप में भ्रष्टाचार का जो स्मारक बना हुआ है वो किस तरह से गिर के खाई में जा गिरा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और जिस तरीके से इस पे लोहा लगाया गया है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो लोहा इसमें दिखाई दे रहा है उससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से घटिया सामग्री इस पूरे पुल पे लगाई गई है। तस्वीरें सीधे तौर पे आपको दिखा रहे हैं और करीबन 3 साल से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या। सर नमस्कार। नमस्कार। एक भ्रष्टाचार का स्मारक हम इसको बोलेंगे कि जो पूरी तरह से दिन दोपहरी में ना कोई आपदा ना कोई, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भ्रष्टाचार तो इसमें है ही है। आज से नहीं, आज से आपने देखा होगा साल भर पहले यहाँ पे यही पुल का कोना गिरा था, उसमें 4-5 आदमियों की मृत्यु भी हुई थी और उसके बाद जो है ये दोबारा से आपको देखने को मिल रहा है। आखिर इन पे कार्रवाई करेगा तो करेगा कौन? शिकायत करे तो करे किससे? अगर हम जिले के उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो हमारी बातें सुनने के लिए राजी नहीं है, तो हम ऐसी बातें करें तो रखें किसके सामने और कैसे बात कर सकते हैं? राम राज्य आ रखा है। जी जी जी, मामा श्री कृष्ण ने तो उसको काय कर रहा है। राम राज्य ही है, ये दिख रहा है। वो तो सब राम की कृपा, प्रभु भगवान राम की कृपा इतनी हुई कि कोई लेबर आज काम नहीं कर रही थी, न तो आज करीब 20-30 लेबर मरती यहाँ पे। अच्छा, रोज इस पे कार्य चलता था, लेबर यहाँ पे काम करती? कायम रोज ही चल रहा था। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उसके बाद आज क्या वजह रही होगी, काम नहीं चला होगा क्या? काम आज ये दिन में कुछ, शायद दिन में धूप की वजह से लेबर उसमें नहीं चढ़ती है, क्योंकि लोहा गर्म हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए लेबर नहीं चढ़ी थी या लेबर इस दूसरी साइड से काम कर रही थी। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जीता उसने भी किसी को दे रखा है। देखिए, ये हमें सरकार ने हमें यहाँ से बर्बाद करने पे तुली हुई है। अंदर पहाड़ खोखले रेलवे से करवा दे और बाहर से देखे अच्छा हुआ वो पूरा नहीं उखड़ा, नहीं तो ये ऊपर जितने मकान दिख रहे थे ये सारे के सारे नीचे आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये बन के भी तैयार होता और उसके बाद इस तरह से हादसा होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना होता है। बहुत, हाँ जी, बहुत बड़ी घटना होती है। और आज अगर वो लेबर भी उस तरफ से काम कर रही होती तो कम से कम 25-30 कैजुअलिटी होती। भगवान का इतना शुक्र है, भगवान बद्री विशाल की। देखिए, ये केदार की भूमि है, ये शिव की भूमि है और यहाँ पे ठीक नीचे आप देखेंगे एक शिव मंदिर है, तो इसमें इन्होंने सारा अपना कूड़ा करबड़ सब वहाँ डाल रखा है। गांव वाले उनको बोलते रहे कि आप इसको बनाइए, इसको बनाइए, लेकिन उस ओर इनका ध्यान नहीं गया। तो शिव की भूमि है, शिव की भूमि में इनको दंड तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल मिलना ही मिलना है। एक सवाल मैं आपसे लूंगा, क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है एनएच का। एनएच के अधिकारियों को इसमें दंडित करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं दूसरी बार का मामला है। तो सबसे बड़ा वो अगर दिख रहा है तो एनएच के अधिकारियों पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सड़क है इसको ये एनएच से हटा के पुनः बीआरओ को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीआरओ को दिया जाएगा तो शायद इस तरह के हादसे बहुत कम। हमने पहले भी ये कई बार ऐसी मांगे उठाई है। आप रोड पे देखिए कि ऐसी कटिंग कर रखी है कि ऊपर से पत्थर झूल रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन ये सुनने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल, पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पे हम भी देखते आए हैं कि किस तरीके से जो बहुत सारे डेंजर जोन
खड़े हो गए हैं। और एक बार मैं फिर से आपको ये तस्वीरें सामने की दिखाता हूं कि किस तरीके से एक बड़ा स्ट्रक्चर जो खड़ा हो गया था, करीबन 50 से 60% उसमें काम पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पे है और ये पुल कैसे धराशाही हो गया है। एनएच के अधिकारियों पर सबसे बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये अधिकारी दफ्तरों से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं और क्यों वो जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं मौका मुआयना क्यों नहीं करते हैं, निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता है। और सवाल उस कंपनी पर भी कि उस कंपनी को जब इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी तो फिर उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों ये पुल दिया गया है, और अगर दिया है तो इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि उसमें सक्षम इंजीनियर थे कि नहीं। क्या ये केवल मजदूरों के ही भरोसे ये पुल का निर्माण किया जा रहा था या फिर वाकई में कोई सक्षम इंजीनियर की रेख देख में ये पुल बनाया जा रहा था। और अगर सक्षम इंजीनियरों की रेख देख में ये पुल बनाया जा रहा था तो फिर ये कैसे टूटकर नीचे गिर गया है, ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ज़िले के तमाम बड़े अधिकारियों पर, क्योंकि ये इसी पुल पे ये दूसरा हादसा है, पहले भी शुरुआत में भी इसका स्ट्रक्चर गिरा था, तब सरियों का जाला बनाया जा रहा था, लेकिन उस समय भी गिरा था, तब करीबन 4 लोगों की मौतें इस हादसे में हुई थी। और आज फिर से उसी हादसे की पुनरावृत्ति हुई है। गनीमत ये रही कि आज मजदूर काम नहीं कर रहे थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि हर रोज़ इसमें 25 से 30 मजदूर काम करते थे, लेकिन गनीमत ये रही कि आज इस पे कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा ये होता, बड़ी जानमाल का नुकसान यहाँ पे होता। और आप देखिए कि जनता का पैसा, इतना मोटा पैसा, करोड़ों रुपए इस पुल के निर्माण में खर्च किए गए हैं, लेकिन आज ये जो तमाम लोहा लकड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये अब किसी काम का नहीं है। कबाड़ी कुछ दिन में इसको उठा के यहाँ से ले जाएंगे, इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जनता का जो पैसा बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा, ये सवाल भी उठाया जाता है। और इसमें भ्रष्ट इंजीनियरों और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी इसके निर्माण को लेकर थी उन पे एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। राष्ट्र का पैसा जिस तरह से ये बर्बाद किया जा रहा है, कमीशनखोरी के कारण लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल रुद्रप्रयाग कोतवाली की टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर। काम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो इधर के लिए बंदा नहीं यार, कौन सी यहाँ के लिए? जी यहाँ की कब गई घर? यहाँ की कब घर गई? जैसे गिरा उन्होंने सामान 4 बजे गिरा। कुछ तो वैसे 2-3 लड़के वैसे हार्ट अटैक हो गया। ना जो यहाँ पे जो जब गिरा ना ये तब क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं, ये जो पीस पड़ा है इस पीस को ले जा रहे थे इस वाले मशीन द्वारा, तो जैसे 10 फुट की दूरी पे पहुंचा और अचानक ऊपर से मशीन ने झटका दिया और एक जोरदार कड़ाके की आवाज आई और इनके मजदूर जो है वो सारे यहाँ पे सामने थे, जिसके कारण ये धीरे धीरे मजदूर इधर की तरफ थे, मजदूर जो है इधर की तरफ थे सारे, इस तरफ थे। जी सर, उस तरफ कोई भी नहीं था? उस तरफ कोई नहीं सर। रहता तो बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती, बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जाती और जिसके कारण जो है मजदूर लंच तक ऊपर ही थे, बंदे ऊपर चढ़े हुए अच्छा, थे। जब लंच हो रहा था उससे पहले थे यहाँ? उससे पहले ऊपर थे। पहले ये प्लेटें लगा रहे थे। अच्छा, हाँ जी, लंच के बाद जैसे इस पीस को उठाने की कोशिश की उन्होंने तो सब लोग नीचे थे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उस समय? इस तरफ कितने लोग थे यहाँ पे? इस तरफ तो 30-35 लोग इस तरफ रहते हैं और 15 से 20 लोग जो उस तरफ रहते हैं। हाँ जी। तो जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे वो कहाँ हैं? वो जब ये पोल गिरा, पोल गिरने के पश्चात तुरंत उन्होंने 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी मशीनरियाँ वगैरह जो भी सीलिंग वगैरह था उसको हटा के अपने रूम में जमा किया
और लेबर आगे की ओर निकल गई। अच्छा, नीचे चली गई जी। रात चली गई। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो ये वाला पीस है इसको उठा रहे थे ये अगर ये आखिरी लास्टी पीस था इनका, अगर ये पीस जुड़ जाता तो हो सकता है ये हादसा ना हो सकता था। अच्छा जी, इसके ही कारण जो है अनबैलेंस हो गई इनकी मशीनरी और जिसके कारण ये सारा गिर के नीचे पड़ गया। तो चलो अच्छा हुआ कि पहले गिर गया, बाद में गिरता तो बहुत हाँ जी, बहुत जानी माली नुकसान होने का यहाँ पे अंदेशा था। बिल्कुल। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने जब ये हादसा हुआ तो उस समय ये यहीं पे थे और एक पीस जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही थी मजदूरों द्वारा। और आज जितने भी मजदूर थे ये इस साइड थे, अगर उस तरफ रहते जहाँ ये पुल का स्ट्रक्चर गिरा हुआ है तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़े जानमाल का नुकसान यहाँ पे हो सकता था। लेकिन सारे मजदूर इस तरफ थे तो इस तरफ जैसे ही पुल का स्ट्रक्चर नीचे गिरा तो सारे मजदूर घबरा गए और फिर वो कुछ ही देर में यहाँ से निकल गए। लेकिन जो तमाम सवाल इस पुल गिरने के बाद उठाए जा रहे हैं इस पर वाकई में जांच, जिलाधिकारी को इस पे जांच बैठानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूर्व में इसी स्थान पर जब इसका सरिया का स्ट्रक्चर गिर गया था और 4 लोगों की मौतें हुई थी, फिर उस हादसे से सबक क्यों नहीं लिया गया, क्यों इसकी निगरानी ठीक से नहीं की गई, ये अपना आप में बड़ा सवाल है। और जो दूसरा सवाल है कि जब आरसीसी कंपनी को इस पुल निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने आखिर इसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या सक्षम काबिल इंजीनियर थे कि नहीं, ये भी अपना आप में सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या एनएच के जो बड़े अधिकारी हैं क्या वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनकी रेख देख में इसका निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, क्या वो कभी इसका निरीक्षण नहीं करते थे। ये तमाम सवाल है जिस पे जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।